हमने तो कभी नहीं देखा था बहन बेटियों को ऐसे सरेआम बकवाद करते हुए, जैसा अब आग लागी वैसे ही नाचा करती। वो भी कोठों के अंदर गुप्त स्थानों पर ना धमका दिया करते उनको, कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो आम आदमी खुड़का दिया करता था। और आज बाप भी नाचे माँ भी नाचे और जवान बेटियां बकवाद करें वहीं सरेआम गली में, तो कैसा जुल्म हो गया। ऐसे वो शाम ने तो डीजे बाजे और सारी बकवाद करें, वो भी पेपर मारी। और अगले दिन वो कलानौर के पास जाकर रोहतक से बारात गई थी। वो दूल्हे वाली गाड़ी किसी 4 व्हीलर या ट्रक से टकराएगी। वो दूल्हा भी मर गया, 5-7 और मर गए। अगले दिन टक्कर मारे बाल पाड़े हुए जो कल डीजे आगे नाचे थी। तो परमात्मा कहते हैं क्यों बकवाद में 5 धड़के फिर रख के बिजली गिर जाए कब। इसलिए दास ये बताता है कि हमने एक साधु की तरह रहना है। परमात्मा कहते हैं साध सोए जो सीधा चाले। भक्त वही है जो बकवाद छोड़ के और एक बिल्कुल साधारण जीवन जीवे। तो नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल के कर डारे और किस विधि ढल जा पासा वे, जिन्ना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हसावे। नानक जी से भक्त कहा करते थे भगवान आप बहुत खोए खोए से रहते हो, कभी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमने देखी नहीं। तब कहते हैं भाई किस चीज़ पर मुस्कुराहट आवा यहाँ पर। मन तो हमें तो पता तुम्हारे साथ के बिजली गिरेगी और तुमने पता को ना तुम्हारे दुख से मैं दुखी हूँ कि यदि इन्हें नियम तोड़ दिया ये काल के मुंह में जाएंगे। अपने शिष्यों को मालिक नानक साहब जी कहा करते थे। कहते हैं साध मिले साड़ी, कहते फिर आपको भी खुश नहीं होते, खुश होता हूँ। साध मिले साड़ी शादी होंदी और बिछड़ जान दलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये मेरी भक्त आत्मा साध यानी संत भक्त, साध चोए दो सीधा चाले यानी भक्त। जब मेरे भक्त यहाँ वापस आ जाते सत्संग के दिन तो मेरा शादी होती है, हमारा खुशी होती है, आज यह शादी हो रही है। और जब ये चले जाते हैं बिछड़ जाए दिलगिरी वे, मुझे बड़ा दुख होता है कि कहीं इन बच्चों को कोई काल का दूत हमसे दूर ना कर दे, इनको मिसगाइड ना कर दे। और जब तुम एज इट इज आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पौधों को दीमक लगी नहीं, कीड़ा नहीं लगा। साध मिले साड़ी शादी होंदी बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि इस काल के लोक में भक्ति बड़ी कठिन होगी, क्योंकि सतमार्ग बताने वाला एक और अज्ञान फैलाने वाले लाखों और करोड़ों। तो इस प्रकार कहते हैं जो मुश्किल हाल फकीरी वे कि भक्ति का कराना और करना बड़ी मुश्किल हो गया है। इन नकली संतों और ऋषियों के द्वारा भ्रमित कर दिया समाज। तो इस प्रकार हमने अपने इन क्रियाओं को भी सेट करना है। कई कहते हैं आपके गुरुजी तो नरे नियम बता दे हैं, इतने नियम ब्या करें। वह नियम है वह तो तुमने बकवाद खाम खा शुरू करा कि शराब पीना, हुक्का पीना और ये मांस खाना, ये कोई अच्छी बात है। और फिर ये नाचना डांस करना है और ये और तरह की 100 बीमारियां ला ली अपने साथ में, कितना सीधे कितना पीड़िए। अपनी बेटी ने भगवान का सहारा दिला दो। राम रटत कन्या भली, राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूते। जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। अपनी बेटी, हमें वो बेटी हमारी अच्छी है, उस साकट बेटे थे पुण्यात्मा। उस समय जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए हुए थे और अभी भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित लोग बेटी से अधिक बेटे को महत्व देते हैं। यह हमारी ये भी एक काल का जाल है। और यहाँ तक अज्ञान फैला रखा है अज्ञानी ऋषि काल के दूतों संतों ब्राह्मणों ने। कहते हैं जिसका पुत्र ना हो ना उसकी तो गति नहीं हो सकती। गति पुत्र तो ना हो भाई, मंत्र तो होएगी, भगवान की भक्ति से होएगी। वो तो अपने पिंड भराण की खातिर, अपना कनागत कटवाण की खातिर प्रेरणा करते हैं,
छोरा होगा तो तुमने श्राद्ध काटेगा, छोरी चली जाएगी, तुमने पूछा को ना कोई। लड़के और लड़की में कति अंतर नहीं मानना चाहिए। परमात्मा जो दे उसमें सब्र करे। या आग लागी थी थोड़े से दिन पहले, अब तो सरकार ने कुछ कानूनी सख्त सा बना दिया और फिर भी अपने आप भी बुद्धिमान लोग हो गए, समझने लगे। नहीं तो इस दहेज के कारण, इस दहेज ने सी आग ला रखी थी कि बेटी 2-3 बेटी होगी और एक बेटी पर 2 लाख 3 लाख रुपये लगेंगे हैं, और गरीब आदमी कैसे ब्याह होगा। अब ये आग हमने आप अपने पैर पर आपको अड़ा मार रखा था, अब इसने हम बंद कराएंगे, आप पर सुखी हो गए, बेटी बूढ़ी को ना लगे। ये अपनी इस कुरीति ने बेटी दुश्मन बना दी, और बेटी के साथ धन नहीं, ये सत्कर मान लेना। बेटा और बेटी खाना खा रहे हो और काम कह देते माता पिता, भाई वो काम करना था, बेटी तो रोटी छोड़ के चली जाएगी और बेटा वो भी बैठा होगा ना, बिना खाता हो जब बिना होगा, क्यों कौन जानता, क्यों न्यों कान मारेगा। और बेटी रोटी छोड़ के चली जा, पहले तो अपने पिता के कुमावर, फिर आगे जाके अगला के कुमावे। तो कहने का भाव ये कि हमने अपनी इन अज्ञान सोच के आधार से जुल्म करना भी शुरू कर दिया, बेटी को गर्भ में मारने लग गए थे। तो ये भूल भूल कर नहीं करना, महापाप के भागी हो जाओगे। परमात्मा जो देता है, बेटी 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, कोई दिक्कत नहीं, बेटा हो मालिक देता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, भाई बेटा को ना, बेटा को ना, यह भूल है आपकी। तो इस तरह इस ज्ञान से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी आप पे रुचि नहीं बनेगी। तो कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट भला न पूत। साकट एक तो होता नास्तिक, नास्तिक वो होता स्वयं भक्ति नहीं करता, दूसरे में बाधा नहीं करता। और साकट वो होता जो खुद भी भक्ति नहीं करे, कोई करे तो उसके अधीन है कोई व्यक्ति, जैसे बेटा साकट हो गया। और माँ बाप बुढ़ापे में अपने पुत्र का अधीन हो जाते हैं, पत्नी उसके अधीन होती है, बच्चे भी अधीन होते हैं। वो साकट है जो बच्चे, माता पिता और पत्नी भक्ति करने की चेष्टा करती है, नाम लेने जाना चाहती है, और वो साकट खुद भी भक्ति नहीं करता और उनको मना करता है, तो वो साकट है, वो दुष्ट इंसान है। फिर आगे चल के उसके ऊपर बहुत भयंकर आपदाएं आएंगी। परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। छेरी माने बकरी, बकरी के गल में एक गण थन जैसी एक खाल लटका करे, बिल्कुल थन जैसा ही होता है, वो लटकता रहता है गले में। तो वो व्यर्थ का बोझ होता है उस बकरी के गल में, ना वो दूध का काम आवे ना मूत के, यानी किसी काम नहीं आता, व्यर्थ का वजन घसीट रही है। तो कहते हैं वो साकट बेटा, वो तो उस माँ बाप के गल में एक खाम खा का बोझ लटक गया कि उस पर 100 आपदाएं आवेंगी। भगवान से दूर प्राणी कदे सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, जब तक कुछ पुण्य चलेंगे पूर्व संसार के तो वो सुखी नजर आओगा, और पाप भी शुरू होंगे, फिर पाप भी भोगने पड़ेंगे, फिर वो महादुखी होगा। तो बेटा दुखी होगा तो माँ बाप भी दुखी होंगे, उनकी भक्ति में बाधक बनेगा। और बेटी नाम ले रखा है, भक्ति करती है, उसका विवाह कर दिया, ससुराल जाएगी, तो वहाँ भी परमात्मा अपने उस पुण्यात्मा के साथ रहेगा। और उसके प्रारब्ध में मान लीजिए कोई पाप कर्म आता है, दुखदायी काटा आता है, तो मालिक उस पाप कर्म को समाप्त करेगा, बेटी के ऊपर दुख नहीं आने देगा। तो फिर बेटी दुखी नहीं होगी तो माँ बाप भी सुखी रहेंगे, उनकी भक्ति में वह बाधा नहीं बनेगी। तो इस प्रकार कहते हैं नाम रटत कन्या बली साकट बला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। तो भाव ये हमारा कहने का कि हमने इस अपनी बेटी को और बेटे को दोनों को ही परमात्मा के मार्ग पर लगाना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। और फिर परमात्मा उनके साथ हो जाएगा, आने वाले उनके संकटों का आप पर निवारण करेगा, क्योंकि भगवान के गुणों में ये लिखा हुआ है।
कि परमात्मा अपने बच्चों के संकटों का निवारण करता है। सत साधकों का, जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं और नियम निभाते हैं। पिछले हम बहुत से इतिहास पढ़ते हैं, कथाएं भी हम सुना करते थे, बहुत से अच्छे आचरण भी महापुरुषों के हमने देखे और पढ़े हैं, लेकिन हम आचरण कतई नहीं करते। परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौकत फिरें, ये सुनी सुनाई बात। ये कथा भी करते हैं, कथावाचक भी हैं, बड़े बड़े संत, बड़े लतीफेदार प्रवचन करते हैं, लेकिन उनके प्रवचनों का किसी पर कोई असर नहीं। और श्रद्धालु बहुत गणे, कोई विकार नहीं छोड़ रखा, सब कोई बीड़ी पीवे, कोई गुट्टी लावे, कोई पान खावे, कोई और सारी सब क्रियाएं करते हैं। तो फिर भगत में और अभगत में अंतर क्या रहा? कारण क्या है, ये कारण बताएंगे। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई और वो कहने लगी कि या मेरी बहन बहुत दुखी है और इसने ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु सरसा वाले का नाम भी ले रखा है और फिर भी महा दुखी है। तो मैंने कहा बेटी यहाँ उपदेश ले और ये बीड़ी तम्बाकू शराब मांस ना छूना है, ना पीना है, ना किसी को पीने के लिए देना है। आप वो ये बीड़ी बैडी का तो मैंने उसको नहीं कहा बीड़ी शराब, क्योंकि वो लड़की थी मैं या के बीड़ी पीती होगी। बाकी हम नियम बताते हैं, पहले ये दास पर्सनल बताया करता था, थोड़ी संगत होती थी तो उसको बताइए ये साधना नहीं करनी है, ऐसी साधना करनी है। तो वह कहने लगी जी नाम तो हमने ले रखा है, नाम में के लोग के जरूरत से हमने लेने की, गुरु तो एक होता है। मैं बोला बेटा गुरु एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, दूसरे से इलाज करा ले, क्या बात है। नो बोला जी नो कहें पाप लगेगा, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। झूठे गुरु ने त्याग दे कति पाप नहीं लगेगा, सच्चे गुरु ने त्यागेगी तो पाप लगेगा। नो बोले जी हमारा गुरु तो सच्चा है। मैं फिर सच्चा बेबे यहाँ क्यों आई, अपने सच्चे दौरे जाओ भक्ति कर ले वहाँ पर। उसकी बहन बोली इनका नाश होया पड़ा है और यह सच्चा गुरु बताओ है। फिर उस प्रण कितने दुख गिनवाए उस बेटी ने। मैं बोला बेटा नाम ले और भक्ति कर, अब मेरा पटेगा सच्चे और झूठे का। तो नो बोली जी या बीड़ी पिया करे। उसकी बहन बोली या बीड़ी पियो है भागा डंडोगी, लड़की होकर बीड़ी पियो तुमने शर्म नहीं आती। तो वो नो बोली जी पहले ना पिया करती, मैं तो नाम ले पाछे पीण लाएगी। माँ ठीक, नाम ले पाछे छोड़ा करें, बुराई ने शुरू कराया करें। वह कहने लगी जी हमारे में सत्संग में जाया करती, गांव में सत्संग करती हैं औरतें, और फिर बीच में जब रेस्ट करें ना वह बीड़ी पिया करें सारी, और प्लेट में डाल के बीड़ी और माचिस, अरे खुली सीख ऐसी बढ़िया सजा के सबको देती है एज ए प्रसाद। और मैंने नहीं होकर पी ले प्रसाद से, वो प्रसाद पीने जाएगी। मैं बोला छोड़नी पड़ेंगी। कहने का भाव छोड़ते भाव ये है वो छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान चाहिए है सुख लेना तो सब बुराई त्यागनी ही पड़ेगी। मान गई वह, चलो कोई बात नहीं। तो कारण क्या है कि उन संतों के पास वो भक्ति नहीं है मार्ग जिससे जीव को सुख मिले। जो पुण्यात्मा हैं, जो भगवान की चाह जिनमें है, और वो संत की तलाश में चली गई, नाम ले लिया उन संतों के पास, उनको कुदरती सुख हो रहे हैं जब तक उनके पुण्य चल रहे हैं। तो वो भोली आत्मा कहते हैं हमारे गुरु जी के कारण हमें ये लाभ हो गए। इसे लाभ तो हमारे भी हुआ करते, हम हनुमान जी ने श्याम जी ने पूजा करते, श्री कृष्ण जी ने कोई गुरु भी ना बना रखा था। जैसे कक्षा में पास हुए तो अपने हमारे भगवान ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कर दिया, फिर नौकरी मिली, बाबा श्याम जी की दया होगी, यानी सारे का नाम लिख देते थे निकल, भाई पुत्र हो गया, बेटी होगी, इस तरह
नौकरी मिली पास, तो वो सब ये तो हमारे भी हुआ करते, तो कति को गुरु ना बना रखा था। ये तो जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे थे वो हमें परमात्मा दे रहा था, और जिन्होंने गुरु बना रखा वो उनके भी चल रहे थे, उनको भी हो रहे हैं। तो वो नहीं सोचे थे जब तक उनको सुख था तो हमने इस गुरु जी से लाभ हो रहा है। और फिर उनकी दुर्गति होनी शुरू हुई, वो गुरु जी वही गड्ढा था और सारी बयान मैटी होगी। एक न्यू कहता है कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों मर गए, हमने राधा स्वामी नाम ले रखे थे। और जब तक न्यू का एक बहन मिली हमारे को रोहतक में, इकलौता पुत्र था, 25 साल का होकर मर गया, राधा स्वामी का नाम ले रही। तो हमने उसको ये जिक्र कर दिया, बेबे तू नाम ले रखी बहन तने, और तेरी बयान मैटी होगी। उस पुत्र ने तो तुम सर्वस्वा मानते हो, अगली नो कंतेवा बूंदी तेरी रोन लाएगी, नो घनी अणमतवा शांत हुई पुत्र की मृत्यु का नाम सुनते ही। और फिर नो बोली, अजी मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना कहो, ये तो मेरे भाग में था। फिर गुरुजी ने गाड़ेगी, जब तेरे भाग में था ये मर गया, फिर गुरुजी का सिर पर धरेगी, तू क्या करेगी गुरुजी का। यानी बहुत मुश्किल से समझाया, तो इतना बिगाड़ दिया इन लोगों ने काम, तो गुरुजी नहीं बदलना चाहिए। इतने श्रद्धालु वहाँ गए हुए हैं, और उनको जब तक सुख चल रहे हैं तो वो औरों ने भी ले जाते हैं, देख हमारे ऐसे सुख हो गया, मैंने नौकरी मिल गई, फलान हो गया। और अब उनकी दुर्गति हो रही है, सारे की विरान माटी हो रही, वापस आने लग रहे बेचारे। अब रो रहे हैं कि मैंने 20 वर्ष खो दिए, मैंने 30 वर्ष खो दिए, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं उजड़ गया। कति मेरे 3 गाड़ी चल रही थी, आज एक भी कोई ना, रिक्शा भी नहीं, साइकिल भी नहीं रहा। कि जब तक उनके पुण्य चले तब तक वो सुखी नजर आए, और जब पाप कर्म का दौर चला वो पाप काटने के संत नहीं है। वो तो जैसा तुम्हारा प्रारब्ध मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इन संतों के वचन में शक्ति नहीं, परमात्मा का सहारा नहीं, इसलिए उनसे कोई भी विकार छूट नहीं रहा। एक संत का प्रवचन सुना मैंने, जम्मू वाले का, कबीर पंथी है वो। उससे किसी ने कहा कि महाराज तुमने यहाँ तो बीड़ी पीते हैं आपके चेले सारे। ने बोला बीड़ी पीना मना कर दूंगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे वाह, फिर तो शराब का ठेका और खुलवा दिया आश्रम में, और गणे आ जाया करेंगे। तो ये तो दुनिया में बुकाएं बैठे हैं, मधु परमहंस, ये वो साहिब बंदगी वाले की ये वचन वो रिकॉर्ड कर रखे हमने उसके टीवी पे। तो इसे संतनों का यहाँ बीड़ी पीना मना तो कर दूं, पर यहाँ कोई नहीं आओगा। अच्छा ही न फिर तो यहाँ पर और भी कोई खुलवा दे ठेका। तो इस तरह के संत दुनिया में मूर्ख बनाए बैठे हैं। श्रद्धालु बेचारे वो तो अननोन है, अनभिज है, किसी भी मार्ग ते। डॉक्टर के सामने मरीज के बोले, चाहे कति नकली डॉक्टर हो और बोर डॉक्टर का हो, अब मरीज के कहो तो बैठ जाएगा जाके, जी मेरा यह तकलीफ है, वो चाहे किसी टैबलेट देवे, उन्हें खाने तो मतलब है आराम हो ना हुआ उसके, तो नहीं होगा तो दूसरे दौर चला जाएगा। तो ऐसे आप जी को डॉक्टर बदलन में कोई हानि नहीं, लाभ होगा। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है, तुरंत बदल देना चाहिए। झूठे गुरु को तुरंत बदल देना चाहिए। अब परमात्मा, हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा यही कहते हैं, जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गणी कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बाण भाई का मुकदमा चल रहा है, इस माया के अंधे हो के लोग पता नहीं के जुल्म हो रहा है, तो फिर भक्ति कहाँ होगी? सारा दिन टेंशन बनी रहेगी। तो हमने बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा के लड़के का ब्याह कर दिया, और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह शुद्धवान जावे ब्राह्मण दो रहे पंडित जी के पास, ब्याह सदवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाछी ये नो कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है,
इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताओगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणों लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो, तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह कराया, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे, और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है, तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहाँ खड़ा हो गया, कितने का आदमी मेरे जब वापस लिया सीता जी को, आते फिर घर तक काट दी। बता क्या सुख होया उसने, उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले सम्मानते थे, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध के लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिरे, के सारा दिया उस लगन के शोधन ने, बाप मर गया, अब वनवास होया, धक्के खाता हंडा राम कीता सीता कीता, के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे, दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं, ना इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने, बता दूसरी साइड में क्या गड्ढे का, वो जाना तो वहीं था, 1 हफ्ता वहाँ बैठे रहते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में, विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहब जी जो परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज होली खेल लेंगे, इन्होंने बोला अब हम ना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे और एक का बालक मर जा, सारी होली फेल, गांव में तोवा ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर थारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो, फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तारा बुरा नहीं होगा, वो राम नाम की होरी थारा सदा बनी रहेगी। तुम कहते हैं ऐसी होरी खेलो तुम। अब परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे, यही ज्ञान देते थे कि तुम गलत जगह फंस रहे हो। पहले तो अपने ये तुमने खाम खा के जो अपने मार्ग में बाधा बना रखी है, ये दहेज
और ये पीढ़ियर सीधेर भात, ये बरात के पूरे लापड़ डाले जाया करते, इसकी कति आवश्यकता को ना। पहले अलग चीज़ थी, जैसे पहले दूसरी शादी करने के लिए दूर देश जाना पड़ता था और रास्ते में पहले लड़कियां कम होती थी और इसे निकम्मे होते थे कुछ लोग, विवाहिता लड़की को भी छीन ले जाते थे अपना वंश चलाने के लिए। तो इसलिए बारात ले जाना तो वो उनके अंगरक्षक जाया करते थे बारात में, सुरक्षा का था वो कंपनी। जैसे गाड़ियां में जाना होता था, बैलगाड़ियों में, रास्ते में, जंगलों में निकला करते, तो वो उनके साथ वो एक सुरक्षा गार्ड थे। इवन उनकी जरूरत रही ना, अपना 2-4 जावर ब्याह ठीक ठाक अपना सिंपल वे से कर ले, परमात्मा की वाणी बोले, भगवान बच्चों का संयोग जोड़े और सिंपल सा ब्याह करे, बकवादों की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, इस तरह हमने पहले तो समाज सुधार यानी अपना सुधार करना है, तो आपका समाज सुधार हो जाएगा। खेत संवारना अति आवश्यक है, बीज बोने पहले। तो ये दास का प्रयत्न यही है कि पहले तुम ये इस तरह की बकवादियाँ छोड़ो ताकि ये टेंशन कम होवे। टेंशन कम होगी तो भक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आप इस बुराई से भी बचोगे जो अति आवश्यक है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। अपने आत्मा परमात्मा बताया करते थे, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताब जात है, लोहे के साथ ताब जात है, काया देश राही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, शब्द सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तुम फेर 84 मजाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिए उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर गरुड़ जैसे पुराणों में होता है, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती फिर पशुआ की जय, नरसेती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्दे शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोह मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। पुण्यात्मा, आप जी के पुण्यों का, आप जी के शुभ संस्कारों का, आप जी की किस्मत का, यानी अच्छे अच्छे पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आप जी को ये ज्ञान, ये अमृत वर्षा आपके ऊपर हो रही है, ये ज्ञान सुनने को मिला। सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पावे नाही। जो माड़े बागा के व्यक्ति हैं वो दूर रहते हैं, संतों की बुराई करते हैं, भक्तों के साथ बकवाद करते हैं, अपने दूने कर्म बिगाड़ा करें। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कितनी रजा है परमात्मा की। इस दास को कितना बदनाम कर दिया इन काल के दूता ने, जनता को भ्रमित कर दिया, राजा को भ्रमित करके हमारे पीछे लगा दिया। और ये महादुष्ट वो दोषी हो गए, जनता को भगवान से दूर कर दिया। और बुराई की झूठी जो है ना आलोचना करने से, संत और भक्तों की निंदा करने से महापाप का भागी बना दिया। उनको कितना पाप लगेगा और जनता कितनी दुखी होगी कुछ दिनों में। और आपके ऊपर कैसी कृपा, इतना कुछ सुनकर फिर भी मालिक के चरणों में आ गए आप। जो पहले थे वो तो दृढ़ हैं ही, क्योंकि उनको तो पता था ये सब बकवाद की जा रही हैं, वो तो डगमग होने का काम नहीं था। और उसके बाद ये और कई हजारों की संख्या में परमात्मा पुण्यात्मा फिर आ रही हैं। तो आप जी के पुण्य कर्मों का, आप जी की शुभ कर्मों का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं किया जा सकता। कितनी पुण्यात्मा है आप। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि ये सौदा फिर नाही, ये मनुष्य जीवन का मिलना और मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति, ओए होए, जैसे में परमात्मा की भक्ति नहीं बनी, ये सौदा भगवान की भक्ति का नहीं किया, तो फिर समय नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं
तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यापारी बिजनेसमैन 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, दूसरे प्रांत में चला जाता है, वहाँ कमरा धर्मशाला में किराए पर लेता है, वहाँ से सौदा खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, बेनिफिट कमा रहा है। तो वो अपने मूल धन का जो 10 लाख रुपये ले गया था वो मूल धन था, उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने करके वापस आओगा। और जो दूसरा ऐसे ही पैसे लेकर गया है, कमरा किराए पर ले लिया किसी रेस्ट हाउस होटल में, और वहाँ खाता है, पीता है, मस्ती मारता है, फिल्म देखता है, खा कर सो जाता है, गुटी लाता है, वो अपने मूल धन को नष्ट कर रहा है। जिस मूल धन से, जिस पैसे से 10 लाख रुपए से इसने आगे बिजनेस बढ़ाना था, वो मूल पूंजी को भी खर्च कर रहा है और नष्ट होकर के, बर्बाद होकर के, कंगाल होकर के स्वदेश लौट आएगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश 14 भवनों में ये सब के सब सौदा कर रहे हैं, और दुगने तिगने करे चौगने किन्हों मूल गवाई। पुण्यात्मा ने तो इसके दुगने तिगने चौगने कर लिए। जैसे आप जी को मानव शरीर मिला, ये मानव शरीर के जो श्वास हैं, एक जीवन आपका दिया हुआ है, जितने श्वास वो गिन कर डाल रखे परमात्मा ने। तो श्वास रूपी मूलधन, ये जीवन रूपी मूलधन आपको भगवान ने दिया, मनुष्य जीवन। और जो पुण्यात्मा है वो इस मूलधन से दुगने तिगने चौगने कर रहे हैं। जैसे कोई भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, तो इस तरह तो आपके दुगने तिगने चौगने बन रहे हैं। और जो सारा दिन बकवाद गढ़े हैं, सिनेमा देखें, ताश खेलें, और भाई और इधर उधर गप्पे मारें, वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। ये सौदा मनुष्य शरीर में बनेगा। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही। ओए होए, क्या बताया परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर आपका, इस मानव शरीर में ही आप ये कर्म, ये क्रिया कर सकते हो, परमात्मा पा सकते हो। अन्यथा ये मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोहा गर्म है, जैसे लोहे को गर्म करके कारीगर तुरंत बाहर निकाल लेता है और तुरंत उस पर चोट मार के कट्टा कट, और जो बनाना चाहता है जिस उद्देश्य से उसने गर्म किया था, वो यंत्र वो बना लेता है, वो औजार बना लेता है। और यदि वो लोहा जरा सा ठंडा हो जाए, फिर उसके ऊपर से सारे गणन, सारे हथौड़े न तोड़ ले, वो कुछ नहीं बने, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर इव लोहा गर्म लोहा है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट जब मार ली तो आप इसका उद्देश्य पूरा कर लोगे। अन्यथा क्या होगा कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे काल यमदूत पकड़ेंगे बाही। यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसे नाम सुप्रीम माना, और जब उन्होंने भक्ति नहीं की, पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कारों से आज इनको ऐसी सुविधाएं राजपद प्राप्त है। आगे भक्ति नहीं की तो पिछली बैटरी इनकी डिस्चार्ज हो जाएगी, भविष्य का चार्जर इनके पास है नहीं, तो वहाँ यम के दूत बाम रोड के ले जाया करें, जैसे पुलिस वाले ले जाते हैं अपराधियों को। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरा यम पकड़ेंगे बाँ। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही। मनुष्य, कितना मनुष्य जैसा, परमात्मा जैसा सुंदर शरीर आपको मिला हुआ, नर नारायण। और इस अच्छे शरीर में इतना सुंदर शरीर आपको भगवान ने दिया है, अन्य प्राणियों से भिन्न।
और इसको प्राप्त करके तो फिर 83 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब वही बात आ गई कि ये नकली संत और ये इनकम्प्लीट गॉड, इनकी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। जैसे अभी आपको बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है इसकी भी मृत्यु, और जो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष 21 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, इसकी भी मृत्यु। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड है। तो इनकी क्या बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जो ब्रह्मा, जो विष्णु और शंकर जी का कोई इष्ट मान के और आगे उपदेश दे रहा है, तो वो जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि विष्णु जी का मिटा नहीं, शिव जी का मिटा नहीं। कोई ब्रह्म तक की साधना बताता है तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता वो संत। और परब्रह्म का दिन बेराय कोई नहीं, वो है के चीज। ये कुछ पंथ, जैसे राधा स्वामी पंथ के ये कई डेरे बने हुए हैं, इसमें से निकला हुआ एक सच्चा सौदा डेरा, सच्चा सौदा सिरसा, ये भी राधा स्वामी वाली ही साधना है, वही ज्ञान है, उसी से निकला हुआ ये पंथ अलग से बना हुआ है। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी चतुरता दिखाई है, वो 5 नाम छोड़ दिए, इन्होंने 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों छोड़ दिए कि लोग ये कहने लगे जी ये तो काल के नाम हैं। कौन कौन से? ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम है राधा स्वामी वाले के। तो वहाँ कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि ये तो काल के ही नाम है पांचों के पांचों, तो मोक्ष कैसे होगा? तो सतनाम सिंह जी ने जो कि इस बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल सिंह जी का शिष्य था, श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने ये अलग से सच्चा सौदा सिरसा में चलाया था। जो सावण सिंह जी के शिष्य थे ये बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी, इनका वास्तविक नाम खेमामल जी था। तो इन्होंने तो 5 नाम से ही चलाया था। फिर सतनाम सिंह जी ने को कहने लगे अन्य कि ये तो 5 नाम काल के हैं, तो उन्होंने नाम बदल दिए, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त ले ये नाम दे दिए, भी नमक कोई नहीं टोकेगा। और फिर कहते हैं गुरु कोई नाम दे दे उसी से मोक्ष हो जाएगा। घर का राज बना रखे इन्हें। अरे जिन संतों ने भगवान पाया उन्हें ठोक के कहा कि इस मंत्र से सतनाम से मोक्ष होगा। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक और गुप्त है, ये दास बताएगा, वो तत्व मंत्र है। इन्होंने ठेका ले रखा सतलोक का। अरे न कह का नहीं बेरा, ना सतलोक का बेरा, ना सतपुरुष का पता, ना उसके पाने की विधि के मंत्रों का ज्ञान इनको। तो ये कहाँ ले जाएंगे ये लोग? तो इनसे भी जामन मन नहीं मिटे। तो यहाँ क्या बताया है? नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जो जन्म मृत्यु को नष्ट करे, मैं तो उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। जब मृत्यु हो जाती है, कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुनबे के और कहते हैं ठाओ भाई ठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों 2 दिन रह जाए, बांस उठ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए। इसी किसा गंदा शरीर है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ शरीर भी है, क्योंकि इसमें भगवान पाया जा सकता है। यदि परमात्मा प्राप्ति की नहीं बनी शरीर से, यह मिट्टी है, आज भी मिट्टी है, कल भी राख बन जाओगी। इस मिट्टी से हम सोना यानी राम नाम का सोना इसमें हम उत्पन्न कर सकते हैं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई। कहते ठाक है तेरे उस शरीर ने सौ ने और धर के कंधे पे बना के उसकी वजन अर्थी और शमशान घाट पर धर के
और घेर के ईंधन अग्नि लगा दिया, जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और फिर कहते हैं पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। इन शहरों में विशेषकर एक और बीमारी ला रखी थी इन नकली गुरुओं ने। और वैसे तो अपने गाँव में तो कम में था ये रिवाज, वो तो एक फिर वो एक ब्राह्मण बुला लिया करते, वो 1-2 दिन लटोटर करता, 5-7 दिन कर लिया करता था। तो एक और था गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते थे मृत्यु के बाद, कराते भी हैं भी दूसरे ब्राह्मण बणिए जो हैं ये कराते हैं। तो उन्हें परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, वो चला गया अपने कर्म आधार से, ना जाने किधर पशु बने, पक्षी बने, नरक जावा, स्वर्ग जावा, उसके भाग्य में जो पिछले संस्कार हैं जो जीवन में किया। अब मरने के बाद उस गरुड़ पुराण के पाठ का क्या लाभ होगा उस मरने वाले को? गरुड़ पुराण का पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, मृत्यु तो पहले, क्योंकि गरुड़ पुराण में ये लिख रखा है कि भी जो दान नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, जो बुराई करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, कोई ऐसा कर्म करता है उसका ये अंग कट जाता है, वो ऐसा करता है तो अंधा होता। जैसे परमात्मा कबीर गरीबदास साहिब जी ने कभी परमात्मा कबीर जी की उस वाणी से परिचित होकर के ये ज्ञान बताया है कि पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोला। ये है गरुड़ पुराण, ये है वो गरुड़ पुराण। मदरा पीवा कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, शराब पीते हैं उनके 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे। तो कहते हैं ये गरुड़ पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था, जब तक वो डरता बुराई तो डरता, बुराई ना करता, भगवान की भक्ति करता, अच्छे शुभ काम कर जाता। अब वो मर लिया कि तो गद्दा बनना तैयार हो रहा है और पाछे उसका गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तेरा मरे पाछे घी की नाल देने, मरने के बाद मुंह में घी डालने का क्या तो हुआ। फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कित कुरडी चरने जाई। होय होय पुणात्माओं आम ढीठ हो लिए। ढीठ का तात्पर्य है कि हम भक्ति से दूर हो गए और अपनी ही सोच से हम चलते रहे। अगर आपके अंदर जरा सा भी डर भगवान का हो और इस बात ना आप सुन रहे हो गए, कलेजा मुंह को आ जा। आज हम मनुष्य कितना सुंदर आहार करते हैं, दूध दही घी मक्खन काजू किस्मत सेब संतरे हैं? और यदि भक्ति ना करी, पूरा संत की तलाश ना की, फिर क्या होगा? नर से तो फिर पशु बनेगा, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि तक कुरडी चढ़ने जाई। ओए होए आज तो देखो भूख लगा जब आहार कर लेते हैं, सफ़र में जा रहे हैं, रोक भाई गाड़ी ने, चाय पीवांगे, बना दे भाई चाय 2 कप हैं, समोसे लिया फलान लिया सारी, क्योंकि आपकी पुण्य है, पिछले संस्कार हैं, किसी ने खा चाहे खंडा किसी तरह कर। तो अब भक्ति ना करने से फिर देखना कुत्ता बन गया, बैल बन गया, बैल। अपने आत्मा ये घना विस्तार तो बताने की जरूरत को ना, जिनकी ये भांग का नशा उतर रहा होगा, माया का नशा जिनका उतर जाता है, तो उनको अंडरस्टूड होता है कि गधा बनने के बाद क्या बनेगी, कुत्ता बनने के बाद क्या होगा इस जीव के संग में। अब कुत्ता सारी रात गली में बैठे, सारी रात भौंके, क्योंकि सुबह बना रखा है भौंकण का, और सुबह उठते उसको भूख लगती है, और किसी दरवाजा किसी का गेट खुल जाता है ना सुबह सुबह, वो तो दावलाएं बैठा भाजा जागा और सीधा आँख सी बचाकर अंदर बढ़ जाता है घर में। और घर में भी फिर कहाँ जाता है? रसोई की तरफ, जहाँ उसको महक आ रही है, कोई रोटी टुकेगी। अब वो रसोई की तरफ चलता है, फिर घर वाले सदस्य की भी नजर रहती है कुत्ता ना आ जा, उसको एक बार तक कहे तो चल चल, और वो ना डग गया क्योंकि भूख लग रही, वो दाव लाना चाहता कोई टूक मिले, फिर उसका मारा रट्ठा गए, टांग पर लग गए, कि तक कड़ में लग गए,
फिर थोड़ी देर तो चल रहा होगा ट्या ट्या ट्या। अब फिर देखेगा दूसरे घर में सूत बैठ जाए, फिर वहाँ पहुँचेगा, आगे उसके भाग उसका टूक मिला, जूत मिला। जब वहाँ भी लठ लग गया फिर वो बाहर न भाग गया, अगर टट्टी खाने खेता में जंगल में जाओगा जहाँ फ्रेश होकर आया करे, और फिर वो खाओगा। वो पुण्यात्माओं, ये बातें इस मन्ना आपके ऊपर जो तीनों गुणों की त्रिगुणमयी माया का जो प्रभाव है, ये एंटीबायोटिक है उसका। ये बकवाद छूटेंगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। क्या बताते हैं, नरसेती तू पशुआ कीजे, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। कुत्ता भी कुरडी पर चढ़ने जाएगा, फिर गधा भी कुरडी पर चढ़ने जाता है, यानी आहार करने। पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, परमात्मा का आदेश है। इन पर असर होना चाहिए, आपके अमल होना चाहिए, आपके अंदर धक देसी होना चाहिए कि तो नाश हो गया था ये भगवान। किसी अंधे हुए फिरा थे, पपलातून बने फिरा थे, अंडी पाक रहे थे, टाइम पर टूक मिल गए, छोटी मोटी नौकरी थी, धरती तोल रहे थे, ये पता चला कि औकात थी हमारी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव ऋषि जैसे ने भी 84 लाख योनियों में धक्के खाने पड़े। जिस साधना को तुम कर रहे हो वो तो वेदों अनुसार साधना करते थे, तो भी दुर्गति होगी उनकी। तुम्हारे पास तो ये नकली जंतर मंत्र हैं आजकल के, ओम नमः शिवाय, फलाना शिवाय, राधे राधे श्याम मला दे, और ये ओम रंकार ओंकार, ये कोई ये मंत्र नहीं है। ये तो ये मंत्र यहाँ के भी मंत्र नहीं है अच्छे, जो सही मंत्र नहीं है। और उस परमात्मा के पाने का तो औषधि जारी है, वो मंत्र अलग है। सुखदेव ऋषि पिछले पुण्य अधिक थे, पिछली तपस्या थी, साधना थी, जिस कारण से कोई भी गुरु नहीं बना रखा था, मनमुखी साधना करता था, फिर भी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ के स्वर्ग चला जाता था। और जब वो विष्णु जी के लोक में पहुंचा तो उसको बताया गया कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं, यहाँ से चले जाओ वापस, यहाँ नहीं रह पाओगे तुम। फिर राजा जनक से उपदेश लिया, उसके बाद साधना की। उसको बताया गया था कि यदि अब साधना नहीं करेगा, गुरु नहीं बनाएगा, तो तू गधे की योनि में जाएगा, 84 लाख योनियाँ भोगेगा। तो जब उसको ये बताया गया कि तू गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि संत वही होता है जो कड़वी बात कहा करे, जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत हो। तो जो संत होते हैं अब दूसरे भगत के हित में, श्रद्धालु के हित में खरी खरी बताया करते हैं, वो चापलूसी नहीं करते, उनको लालच नहीं होता किसी वस्तु का। जैसे अभी आपको बताया था कि ये मधु परमहंस साहिब बंदगी जम्मू वाला जो कह रहा है ये बीड़ी पीना को मना कर दूंगा तो यहाँ आएगा कौन फिर? तो वो संत हैं। जेता जो इस तरह अटकलबाजी से दुनिया इकट्ठी करे, आप भी नरक में जाएगा, उन बड़ी आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत सोए। ये दास कोई भी पता चलता है कि इसने नियम भंग कर दिया, उसको करड़ा कर देता हूँ। आप आना है, यहाँ आने का लाभ तभी मिलेगा जब बुराई छोड़ दोगे ना, बेशक मत आना यहाँ पे, क्योंकि आपको लाभ मालिक जब देगा जब मर्यादा में रहोगे। अन्यथा नाम ले रखा हो और आपने नियम दिया तोड़, और फिर भी आप सोच रहे हो मैंने नाम ले रखा, नहीं, उसी दिन से डिस्कनेक्ट हो गया, आपको मालिक की पावर का सहारा नहीं मिलेगा। पूरी मर्यादा में रहकर देखो, फिर देखो मालिक के खेल, नए नए चमत्कार आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसे काम आज भी करता है। हम सुना करते मीराबाई की रक्षा की, ध्रुव की प्रहलाद की करी, लेकिन भगवान वही है, चेंज नहीं हुआ। उससे लाभ पाने के तरीके हमने याद कौन रहे, तो इस प्रकार हम फेल हो गए।
तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि इन बातों ने याद रखे और हृदय में समाओ ये बातें कहन सुन के नहीं, ये कर पाड़ने की है। तो पुण्यात्मा परमात्मा सभी परमेश्वर कबीर जी जब स्वयं इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए आए हुए थे, जो आज दास को ड्यूटी दी है, उसमें हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही समझाया करते थे कि तुम एक पिता की संतान हो और आप अपने को ना पहचान कर, परमात्मा को ना पहचान कर यहाँ भिन्न भिन्न बना दिए काल ने। त्रेता युग में कोई अलग मजहब नहीं था, द्वापर युग में भी कोई अलग धर्म नहीं था, सतयुग में भी कोई अलग से धर्म नहीं था। अब कलयुग में धर्मों की गिनती नहीं, पंथों की गिनती नहीं। इससे सिद्ध है कि यदि एक पंथ परमात्मा के पाने का एक ही पंथ है, एक ही मार्ग है, और ये अलग पंथ हैं तो वो विपरीत हैं। वो कौन सा विपरीत है? एक ठीक है और तो बाकी सब व्यर्थ है। तो ऐसे हमने वो कौन सा ठीक है उसकी पहचान के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है और सद्ग्रंथों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा कहा करते थे कि तुमने भूल कर रखी है, हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो दो जख जाई। जो दो कहते हैं वो नरक में जाएंगे, हम एक पिता की संतान हैं। इस काल ने जानबूझ कर ये पंथ और मजहब बनवा दिए कि ये आपस में झगड़ते मरते रहे और परमात्मा को पहचान ना पावे। अब पुण्यात्माओं, एक मुसलमान धर्म इतने कट्टर बना दिए, ये और किसी की बात सुनकर राजी को ना, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वही धार्मिक होती हैं और वही परमात्मा पाने के लिए किसी के पास जाती है। उस संत ने, पंथ के प्रवर्तक ने जो भी उन्हें ज्ञान दे दिया वो आरूढ़ हो जाती है। जैसे डॉक्टर ने जो दवाई औषधि दे दी तो मरीज तो खाता ही है, उसका तो और कोई विकल्प नहीं उसके लिए। तो काल यही चाहता था कि या तो ये नास्तिक हो जाए और ना एक दूसरे के दुश्मन बनकर अपना जीवन नष्ट कर जाएं। और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। हिंदुओं के गुरु सारी गलत बात, सारी झूठी कथा सुनाया करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सारी सृष्टि के रचनार हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा कहा करते थे ये तो नासवान है, इनकी दुर्गा माता है, काल इनका पिता है, जो कि आज इन्हीं की जीवनी में पुराणों में लिखा हुआ है।